जी हाँ दोस्तों, अपनी देवभूमि में एक और अवैध मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई से हुआ वो खुलासा जिसने शासन प्रशासन के अधिकारियों की भी होश फाख्ता कर दी है। मस्जिद निर्माण से लेकर संचालन तक खूब उड़ीवल नियमों की धज्जियां, तो एमडीडीए को फिर डंडा लेकर पीछे पड़ना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा। बुलडोजर चलाने से पहले वाली कार्रवाई करनी पड़ी। बुलडोजर नहीं चला अभी, लेकिन पहले वाली कार्रवाई हो गई। पूरा एक्शन कैसे और क्यों लिया गया वो दिखाने और बताने के लिए आया हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्तों नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर मजार मस्जिदों का बन जाना, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई से खुल रहे ऐसे राज कि कहना क्या। लेकिन ये देवभूमि कैसे और क्यों, यहां पर यह कैसे संभव हो गया, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या लगता है यह कोई घर है या धार्मिक स्थल यानी मस्जिद? जरा तस्वीर को देखिए गौर से। यहाँ वो ताला लगा हुआ है, चाहे ऊपर से चढ़ के ले लो चाहे यहीं से ले लो। वो देखो कपड़े से सील किया हुआ है। जमीन की हमारी पैतृक दोस्तों पहचान पाना मुश्किल है कि ये मस्जिद है, मजार है या फिर किसी का घर है, रहने की जगह है। ये तस्वीर, ये बड़ी खबर अपने उत्तराखंड के डोईवाला से आई, जहां बिना अनुमति आवासीय भवन में एक मस्जिद न सिर्फ बनाई गई बल्कि उसको संचालित भी किया जा रहा था। दोस्तों इसी इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई। एमडीडीए ने नियमों के पालन पर जोर देते हुए भारी पुलिस बल के बीच नक्शे के बिना बनी इस जमा मस्जिद को सील कर दिया। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि एमडीडीए अपने अधीन क्षेत्र में अवैध निर्माण और बिना स्वीकृत किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा यह कार्रवाई ग्राम कंडोगल कुड़ियाल गांव में हुई। थाना तहसील डोईवाला देहरादून में स्थित एक प्रकरण जो सुर्खियों में है। बिना अनुमति के पूर्व निर्मित आवासीय भवन के पहली और दूसरी मंजिल पर मस्जिद का संचालन हुआ। मस्जिद नहीं, नमाज और तमाम तरह की चीजें यहां पर होती रही। दोस्तों वो कहते हैं एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, ऐसा कुछ यहां इस मामले पर भी देखने को मिला। हैरानी तो तब हो गई जब दोस्तों इंतजामिया जामा मस्जिद कमेटी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। प्राधिकरण के संज्ञान आने पर यह पाया गया विपक्षी प्रबंधक इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद ग्राम कंडोगल द्वारा लगभग 20 गुणा 40 फीट के क्षेत्रफल में बिना मानचित्र मंजूरी, बिना अनुमति के निर्माण किया, भवन बनाया, फिर उसका संचालन किया, मस्जिद बनाई, वहां पर तमाम वो कार्य होने लगे। इस पर एमडीडीए द्वारा 21 नवंबर 2024 को उत्तराखंड नगर और ग्राम नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्माण और विकास कार्य पर रोक लगा दी गई। दोस्तों यहां बस इतना भर नहीं है, इधर इस मामले में सुनवाई के लिए बाकायदा तारीख तय की गई, लेकिन विपक्ष की ओर से यानी कि जो लोग इस मस्जिद को चला रहे थे उनकी ओर से किसी भी तारीख पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और ना ही आवश्यक दस्तावेज, कोई कागज दिखाया गया। अवर अभियंता और सहायक अभियंता की आख्या जरूर लगी और उससे साफ हो गया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून के पत्र संख्या 673 दिनांक 25 मार्च 2025 के अनुसार बता रहा हूं आपको, यह थोड़ा टेक्निकल भाषा है, आख्या वाला मसला। थानों न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई भी मदरसा परिषद में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पत्र संख्या 1493 दिनांक 22 मार्च 2025 में भी संबंधित क्षेत्र में किसी भी मस्जिद के वक्फ अभिलेखों में दर्ज न होने की पुष्टि हुई। दोस्तों मस्जिद कमेटी पर जानबूझकर मामला टालने का आरोप लगा। विपक्ष द्वारा, मस्जिद प्रशासन द्वारा आज तक कोई भी समन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
बार बार शिकायतें प्राप्त हुई और कोई जवाब नहीं। प्रकरण को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा था, आज नहीं कल, ऐसे वैसे करके। और जो जानकारी मिली अभिलेखों द्वारा, अभियंताओं की आख्या द्वारा और उत्तराखंड नगर और ग्राम नियोजन के साथ ही विकास अधिनियम 1973 की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत प्राधिकरण ने समस्त अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग आदेश पारित कर दिए, जिसे पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण की टीम द्वारा सील कर दिया गया। दोस्तों, इस मामले में एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी जी हैं। वो कहते हैं कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति किए गए किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित प्रकरण में सभी पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ऐसी विधि सम्मत कार्रवाई आवश्यक हो जाती है बल, और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। वैसे दोस्तों, यहां ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में अवैध मजार मस्जिदों की बाढ़ से आ गई है। कहीं कुछ तो कहीं कुछ हो रहा है। बीते कुछ हफ्तों की तस्वीरों को आप देखिए, खंगालिए, आपके सामने तमाम तरह के ऐसे मसले आएंगे। जब हमारे और आपके सामने अवैध अतिक्रमण पर सवाल हुआ, अवैध अतिक्रमण कर बहुत कुछ बदलने की कोशिश हमारे प्रदेश में हो गई। कहीं जंगल में मस्जिद मजार, कहीं पर ये, कहीं पर वो, सब अतिक्रमण कर हुआ। ये लेकिन कब से हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे होने दिया गया, ये सवाल भी तो होने चाहिए। लेकिन न सरकार देती है, न प्रशासन देता है। एमडीडीए की इस सख्त कार्रवाई से साफ संदेश तो चला गया कि नियमों और स्वीकृति के बिना किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोईवाला की इस मस्जिद सीलिंग ने यह भी याद दिलाया दोस्तों कि शहर के सुनियोजित विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में भी ऐसी ही कार्रवाई लगातार जारी रहेगी बल। ऐसे ही देहरादून के डोईवाला में क्या, प्रदेश भर में हो रहा है। हरिद्वार में भी 3-4 मामले ऐसे सामने आए, कुमाऊं क्षेत्र में भी देखने को मिला। इन कार्रवाई हो तो रही है, होनी भी चाहिए, और जांच पड़ताल और धरपकड़ होनी चाहिए। गलत करने वालों को कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। आपके आसपास से अभी ऐसे कुछ मामले आपके देखने में आते हैं तो उनको हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।